नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल पर, जहां पर आपको देश भर की तमाम बड़ी खबरें देखने का मौका सबसे पहले मिलेगी। जी हां, बता दें आप सभी को, भारत में महामारी का प्रकोप एक बार फिर से खत्म हो चुका है, जिसके बाद भारत के विभिन्न राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। इसके बाद बता दें आप सभी को, भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में लॉकडाउन और आगे बढ़ा दिया गया है। तो जी हां, हम आपको बताएंगे कि भारत के किन किन राज्यों में लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है और जिन राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया लागू कर दी गई है, उन राज्यों में कौन सी पाबंदियां अभी भी लागू रहने वाली हैं। इन सबके बीच में भारत पर लगातार तूफानों का कहर बना हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाइव आकर बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान किए गए हैं पूरे देशवासियों के लिए। जी हां, अगर आप भारत देश में रहते हैं तो ये सारी खबरें समझना और भारत सरकार, मोदी सरकार की बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलानों के बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और वो सारी खबरें आप सभी को बिल्कुल विस्तार से बताई जाएंगी। तो जी हां, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जी हां, जुलाई महीने से 1 करोड़ से ज्यादा प्रतिरोध लगेगा कोरोना का टीका। दिसंबर महीने तक हो जाएगा कोरोना का पूरा कार्यक्रम समाप्त। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसको भी लेकर कौन सी बड़ी ऐलान किया गया है हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद अब स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इनको लेकर मुख्यमंत्रियों की तरफ से कौन सा बयान निकल के आ रहा है। जी हां, बहुत से स्टेट में परीक्षाएं अभी संपन्न नहीं हो पाई हैं 10वीं और 12वीं की, उनको लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, उसके बारे में एक एक करके खबर बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो अब सरकार द्वारा आपको मिल सकता है 3000 रुपए। जी हां, जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नई योजना का आप कैसे लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में आपको खबरें विस्तार से मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अगर आपके पास है जियो का सिम तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, आज रात 12 बजे के बाद आपका भी सिम हो सकता है बंद। जल्दी से जल्दी काम कर लीजिए अपने मोबाइल के माध्यम से, ये जरूरी काम, नहीं तो आपका सिम बंद हो जाएगा। हम आपको बताएंगे जियो के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। साथ ही साथ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना महामारी की एक असली सच्चाई पकड़ी गई है भारत में इस तरह से विस्तार रूप से फैलने के बाद। जी हां, हम आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी की कौन सी सच्चाई पकड़ी गई है भारत में, उसको भी लेकर बड़ी खबर। और क्या भारत देश में महामारी की तीसरी लहर आना संभव है, क्योंकि देश भर में 10,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है इस महामारी के कारण। तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी बड़ी खबर। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें सरकार द्वारा कुछ बड़ी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हां, केंद्र सरकार ने 5 बड़ी चीजों को भारत में बंद कर दिया है। साथ ही साथ 10 कड़े नियम लागू कर दिए हैं पूरे देश भर में। जी हां, इन नियमों के बारे में जानना और समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है आपको, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगर आपके भी किसी बैंक में अगर खाता है तो आप जान लीजिए कड़े नियम। जी हां, आज रात के बाद आरबीआई ने बदल दिए हैं बैंकों के कुछ चुनिंदा नियमों पर, जहां पर आपको पैसा निकालने और पैसा जमा करने में भारी समस्या हो सकती है। तो आपको बताएंगे विस्तार से कौन कौन से नियमों में बदलाव किया गया है आरबीआई की तरफ से। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश भर में लॉकडाउन के कारण 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से 10वीं पास जितने भी लोग हैं उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, ताकि वह अपना व्यापार कर सके। अगर आप भी 10वीं पास हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको भी सरकार द्वारा 1 लाख रुपए प्राप्त हो सकता है अपना खुद का व्यापार करने के लिए। तो ये सारी खबरें आप सभी को विस्तार से बताई जाएंगी। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अभी अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं सारी खबरें विस्तार से। जी हां, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश भर में महामारी का प्रकोप एक बार फिर से थोड़ा सा कम हुआ है। जी हां, बता दें आप सभी को, बीते 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1.5 लाख से लेकर 1.5 लाख से ज्यादा मरीज पाए गए हैं महामारी के। तो उसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया लागू कर दी गई है, लेकिन इस अनलॉक की प्रक्रिया में भी कुछ नई गाइडलाइंस और कुछ नई पाबंदियां लागू रहने वाली है। जैसे कि आपको बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया में राज्य सरकारों द्वारा दुकानों को खुलने से लेकर बंद करने का नियम लागू किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि दुकानें आप सभी के सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलने का आदेश है। इसके बाद नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा सुबह 6 बजे तक का। इसके साथ ही साथ आपको गैर किसी काम के बाहर निकलने पे पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट सिर्फ 50% चलाए जाएंगे। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को, भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में लॉकडाउन आगे भी बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में तीसरी लहर को रोकने को लेकर उद्धव सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक आगे बढ़ा दिया है। जी हां, इन सब के बीच में पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। दुकानों को खुलने और बंद करने को लेकर सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी गई हैं। जी हां, अब दुकानें सिर्फ दिन में 3 घंटे खोलने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।
साथ ही साथ उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन को 10 जून तक आगे बढ़ा दिया गया है, जहां पर पहले जैसे ही कड़े नियमों के साथ ये लॉकडाउन लागू रहने वाला है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल के आ रही है। दोस्तों, आप सभी के लिए खबरें जारी रहेंगी, लेकिन आप सभी से एक छोटा सवाल हमारे चैनल के माध्यम से पूछा जाएगा, जहां पर आप हम उस छोटे सवाल का जवाब देकर हमारे चैनल के माध्यम से 11,000 रुपए की धनराशि अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रहे आप सभी को, पहले आपको चैनल के नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऊपर जो लाइक का बटन है वहां से वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इसे शेयर करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको लाइक करना अनिवार्य है और साथ ही साथ इसे अपने 10 लोगों के पास शेयर करना अनिवार्य है, तभी आप जीत पाओगे। आपके सामने एक छोटा सवाल आ रहा है, सवाल का जवाब देने के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिख दीजिए, ताकि आप जैसे ही जीतो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाए। जी हाँ, ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है, जाकर उस शहर का नीचे आपको नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। बहुत ही छोटा सवाल है कि ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है, उस शहर का आपको जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। जैसे आप जीतोगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली और सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय में परीक्षाएं आयोजित करवाना और इस पे बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा रिस्क लेने का काम है, तो ऐसे में परीक्षाएं आयोजित नहीं होगी। 12वीं के सभी बच्चों को प्रमोशन के हिसाब से पास कर दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बन के आ रहा है कि जो राज्य बोर्ड है वह क्या करें, क्योंकि राज्यों में भी 12वीं की परीक्षाएं अभी संपन्न नहीं हो पाई हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा ऐलान निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की बोर्डों की परीक्षाओं के रद्द किया है। उसके बाद अब राज्य सरकार का भी ये यहां पर हक बनता है कि वह परीक्षाएं को स्थगित कर दे या परीक्षाएं यहां पर रद्द कर दे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा दिन तक, जी हां, कल आप सभी को कंफर्म हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाएगी या नहीं करवाएगी। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र बोर्ड ने भी अपनी परीक्षाओं को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है 12वीं की। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भर में और बिहार के, जी हां, बता दें आप सभी को स्नातक तक की जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी की परीक्षाएं हैं, उनको भी लेकर अभी संशय बना हुआ है। बता दें आप सभी को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को प्रमोशन दे दिया गया है, लेकिन अभी थर्ड ईयर के बच्चों की प्रमोशन को लेकर सरकार संशय में है। इसको भी लेकर हम आपको बड़ी खबर बताएंगे आपको। जी हाँ, जियो कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप जियो के ग्राहक हैं और आपके पास जियो का सिम है तो ये खबर आप सभी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जियो के ग्राहकों के लिए बहुत खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास जियो का सिम है और अगर आपने अभी तक जियो के सिम को 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका टेली वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो आपका सिम आज रात 12 बजे के बाद कभी भी बंद हो सकता है। आपको टेली वेरिफिकेशन करवाने के लिए 199 पर कॉल करके आपको कस्टमर केयर से बात करके अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा कि आप जो सिम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से चालू है या किसी अन्य के आधार कार्ड से चालू है। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो 24 घंटे बाद आपका सिम चाहे जब भी बंद किया जा सकता है। जियो कंपनी की तरफ से ये बड़ी खबर आप सभी लिए निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर और सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, अगर आप 10वीं पास हैं और इस लॉकडाउन के कारण आपका रोजगार छूट गया है, आपकी नौकरी छूट गई है, तो ऐसे में भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है सभी बेरोजगार को लिए। जी हाँ, अगर आप 10वीं पास हैं और आप बेरोजगार हैं तो आप सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं खुद का रोजगार करने के लिए या खुद का व्यापार करने के लिए। जी हाँ, सरकार की नई योजना प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के अंतर्गत जाकर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको नज़दीकी किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, जहां पर आपके 10वीं के मार्कशीट, बैंक का पासबुक, आपकी फोटो, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड और आपका, जी हां, आपको सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है कि आपका आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो अगर आप इतना जमा कर दोगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 लाख रुपए आपके बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप व्यापार करने के लिए होगा। और यह पैसा आपको आने वाले 10 साल के अंदर जमा करना पड़ेगा, वह भी 0% ब्याज दर पर, मतलब आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या में एक बार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ये क्या कमी है कि क्या भारत में टेस्टिंग को ही बंद कर दिया गया है, इसको लेकर बड़ी सच्चाई सामने निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में टेस्टिंग को बंद कर दिया गया है, जहां पर लोग टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर टेस्टिंग करवाने वाला कोई भी अधिकारी बैठा ही नहीं है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी लापरवाही सामने निकल के आ रही है भारत सरकार की। और ऐसे में बता दें आप सभी को कि भारत देश में महामारी की तीसरी लहर आना संभव हो चुका है, क्योंकि
महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, साथ ही साथ जी हाँ बता दें आप सभी को छत्तीसगढ़ और पंजाब में जी हाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा महामारी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के अंदर 20,000 से ज़्यादा बच्चे इस मामले से संक्रमित पाए गए हैं कोरोना महामारी से। तो ऐसे में ये ज़रूरी माना जा रहा है कि भारत में आने वाले समय में महामारी की तीसरी लहर आना संभव है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने सच में टेस्टिंग बंद करवा दी है या सच में महामारी के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सारी खबरें आप सभी को ऐसे ही हम पहुंचाते रहेंगे घर पे बैठे बैठे। और साथ ही साथ पूछे गए एक छोटे सवाल का जवाब दे दोगे तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आज 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार अपने बैंक खाते में जीत सकते हो।